शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सबको। अल्लाह मियाँ हमारी एफर्ट को कबूल करे। मैं जिस तरह हम लोग पहले डिस्कशंस में बात कर चुके हैं कि हमारा मकसद जो है वो कुरान पाक को उसकी अ, बजाय इसके सिर्फ एक तर्जुमे की सूरत में उसको पढ़ें, उसके अल्फाज को समझने की कोशिश करना है। और इस जाहिर बात है कि एक नई ज़बान को सीखने में के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो उसके ग्रामर के रूल्स होते हैं। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारी वोकेबलरी जो है वो बढ़ती रहती है। तो मैं इंशाल्लाह दोबारा से थोड़ी सी रिवीजन और फिर इंशाल्लाह कुछ नई चीज़ें, जैसे कि हमने यहाँ से ही हम बात शुरू करते हैं कि अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो हर लैंग्वेज के किसी भी ज़बान के अंदर जो हरूफ तहज्जी होते हैं। तो इसी तरीके से अरबी ज़बान के जो हरूफ तहज्जी हैं वो 28 हैं या 29 हैं, क्योंकि जो हमज़ा है उसको अलिफ के साथ भी काउंट किया जाता है और उसको सेपरेट भी किया जाता है। तो वो एक अलग डिबेट है, लेकिन हमारे लिए समझने के लिए है कि उर्दू के ज़बान के अंदर अरबी ज़बान के सारे अल्फ़ाबेट्स मौजूद हैं। ठीक है। तो अरब जो आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ क्लियर है? तो जी, डॉक्टर साहब आवाज़ बिल्कुल क्लियर है आपकी। जी। तो जो है अल्फाज अल्फ़ाबेट्स के मिलने से अल्फाज बनते हैं, और अल्फाज के मिलने से जुमले बनते हैं। तो ये तरतीब है। जो लफ्ज़ होते हैं वो उनको अरबी में कलिमा कहा जाता है। और कलिमा तीन किस्म के होते हैं, इस्म होता है, फ़ेल होता है, हर्फ होता है। इस्म जो है उसमें किसी शख्स, किसी चीज़, किसी जगह या किसी काम का जो नाम होता है उसको इस्म कहते हैं। पढ़ना, लिखना, मारना, जाना भी ये इस्म में होंगे। फ़ेल, और अब ये कोई कहेगा कि लिखना भी ये काम है, तो इसके अंदर कोई ज़माना हमें नहीं समझ आ रहा कि ये पहले लिखा गया है, ये आज लिखा गया है या ये कल। तो फेल वो उस वक्त बनेगा जब उसके अंदर ज़माने की हो कि वो पहले हो चुका है। जैसे हमारे पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस होता है, तो बिल्कुल ये वही चीज़ है इसके अंदर भी। ठीक है। उसके बाद जो हर्फ होते हैं वो जुमलों को मिलाने के लिए, जोड़ने के लिए होते हैं। तो अरबी के अंदर भी कुछ कलिमे ऐसे हैं जो हर्फ के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। ये रिवीजन है कुछ बातों की, ताकि जो लोग पहली दफ़ा हमारे साथ शामिल हो रहे हैं उनको भी हमारी बात समझ आ जाए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि कोई भी जो इस्म होता है, कल हम जब लास्ट टाइम हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे, और मैंने आपको यहाँ तक किया था। अब इंशाल्लाह उसी को आगे कंटिन्यू रखने की कोशिश करेंगे कि कोई भी जो इस्म होगा, जिस तरह हम अपनी ज़बान में भी उसको देखते हैं कि भाई ये मुज़क्कर है के तौर पे यूँ हो रहा है कि या मुअन्नस के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। जो है ना, हम किताब पढ़ा नहीं बोलते, हम किताब पढ़ी बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमें कैसे पता चलता है? ये ऐसे पता चलता है कि ये हमारी ज़बान के अंदर ये मुअन्नस के तौर पे इस्तेमाल होती है। तो उसके साथ जो जुमला मिलाया जाता है वो जो उसके साथ जो लफ्ज़ मिलाया जाता है वो भी मुअन्नस की फॉर्म में किया जाता है। तो हर लफ्ज़ को हमने पहला जो फ़िल्टर लगा के देखना है कि भाई वो मुज़क्कर है या मुअन्नस। जो दूसरा फ़िल्टर लगाना है वो लगाना है कि वो वाहिद है, मुसन्ना है या जमा है, यानी कि उसका अदद। तो उससे हमें तो अरबी ज़बान के अंदर जो सेपरेट जो मखसूस जो नई चीज़ है, जो दूसरी ज़बान हमारी जो कॉमन हम उर्दू और इंग्लिश को के साथ हम मैं कंपैरिज़न के साथ-साथ बताता जाऊँगा ताकि आप लोग समझने में आसानी हो। तो अरबी में जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है वो मुसन्ना होती है। ठीक है। तो जो अरबी ज़बान के अंदर दो के लिए मुसन्ना का लफ्ज़ यूज़ होता है और दो से ज़्यादा के लिए जमा का होता है, जबकि इंग्लिश या उर्दू के अंदर एक से ज़्यादा को जमा कहा जाता है। तो ये एक बात हो गई। उसके बाद सिम को देखा जाता है कि ये मारफा है या नकरा है, तो उसकी ये कैपेसिटी है, वसत है। तो इसका मतलब, इसको हम सिंपल वर्ड में हम ये कहेंगे कि वो इसमें ये देखा जाएगा कि ये स्पेशल नाउन है या कॉमन नाउन है। ठीक है। जैसे इसकी एग्जांपल ये है कि किताब और अल किताब, कोई भी एक चीज के साथ यूजुअली अगर अलिफ लाम लगता है तो ये एक फॉर्म होती है कि जिसमें वो स्पेशल नाउन बन जाता है। लेकिन उसके अलावा तीन से चार किस्म की चीजें होती हैं जिनको हम मारफा कहते हैं। यानी कि मारफा का मतलब आरिफ, अरफा ऊंची चीज को कहते हैं, और नकरा जो है वो जो है कॉमन जो चीज होती है उसको नकरा कहा जाता है।
जो चौथी चीज होती है जिसमें देखा जाता है वो एराब होता है, ठीक है। तो ये अरबी जबान की एक ऐसी चीज है कि जो हमारे इंग्लिश उर्दू के अंदर इसको इसको कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन नॉर्मली आप उसको इस तरीके से लें कि कोई भी जो इसम होगा वो उसके अंदर या तो जेर जबर पेश की तब्दीली से या उसके अंदर कोई स्पेसिफिक निशानी होगी जिसके जरिए से आप कहेंगे कि ये हालत रफा में है, हालत नसब में है या हालत जर में। वो हालत रफा, हालत नसब और हालत जर इस तरह होता है कि आप ये समझ लीजिए कि उसकी कैटेगरी बदल जाएगी, वो होगा वही, लेकिन उसकी हालत बदलने से, उसके अंदर जेर जबर पेश या उसकी उस अलामत के बदलने से उसका मतलब उसकी हालत बदल जाएगी, ठीक है। वो हालत का मतलब उसकी स्टेटस बदल जाएगा। उसका मतलब ये है, ये एक्सप्लेन करने के लिए कि एक ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, मैं ये क्योंकि हर दफा ये मुझे इस पे दोबारा से इस पे फोकस करना पड़ता है क्योंकि ये थोड़ी सी समझनी मुश्किल हो जाती है। ये एक ही है, एक हिज है और एक हिम है, ठीक है। तो ये जो है हालत रफा है, ये हालत जर है और ये हालत नसब है। ये किस तरीके से आप इस तरह कहेंगे कि इसके अंदर वो काम कर रहा है, यानी कि जिसके अंदर जो फाइली हालत में उसके लिए और जो जबान में लफ्ज भी होगा वो फाइली हालत के, जो कोई काम कर रहा होगा वो फाइल होगा, ठीक है। जो किसी को कोई चीज हम दे रहे हैं या किसी को कोई काम जिस पर हो रहा है तो वो हालत मफूली होती है या उसको हम हालत नसब कहते हैं, ठीक है। तो ये आप ये समझ लीजिए कि ये हिम वाले के मीनिंग में जब आएगा तो ये हालत नसब होगी। और हिज जिसके अंदर उसकी पोजेशन आएगी कोई, ठीक है, मलकियत होगी उसके अंदर, तो या उसकी उसके साथ कोई निस्बत जुड़ रही होगी तो उसको हम हालत जर कहेंगे, ठीक है। ये अरबी जबान में एक जो कैटेगरी के लफ्ज होंगे उनके अंदर सिर्फ जो हालत रफा होगी उसमें मोहम्मद होगा। जैसे अगर मोहम्मद के रेफरेंस से करें, मोहम्मद दन और मोहम्मद दिन, ठीक है। तो आप ये देखें कि ये है, ये लफ्ज मोहम्मद ही है, लेकिन इसके अंदर ये इसके जेर जबर पेश से उसकी वो हालत बदल जाएगी कि मोहम्मद जो है वो रफा है, ये जो है वो नसब है, ठीक है, और ये जो है जर है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, ये इसको समझने में थोड़ा सा आप लोगों को टाइम लगेगा। और जो मैं आपको क्योंकि मैं हर दफा मैं याद दहानी कराता हूँ आप लोगों को कि देखें, मैं कोई अरबी जबान का टीचर नहीं हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के इस नीयत से आप लोगों के साथ ये डिस्कशन कर रहा हूँ कि मेरा मकसद कोई एक नया कोई एक चीज़ आपको डिस्कवर करके नहीं देना। मेरा मकसद सिर्फ आपको ये एक रास्ता बताना है कि जिसके ज़रिए आप अरबी ज़बान को उस एस्पेक्ट को हम समझ सकते हैं, उस तरीके को समझ सकते हैं जिससे हमें कुरान पाक हमें समझ आना शुरू हो जाए। क्योंकि तर्जुमा जो है वो कभी भी इस तरह से समझने की रिप्लेसमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो ये मेरा मुद्दा है और इसलिए मैं आप लोगों को बार बार सोर्सेज बताता रहता हूँ क्योंकि मैंने आमिर सुहेल साहब एक हैं जिन्होंने अरबी ग्रामर को बहुत अच्छे तरीके से आम फहम अंदाज में समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे अदना राय के मुताबिक वो भी थोड़ा सा ज़्यादा है, ज़्यादा इन द सेंस कि शायद एक आम बंदे को बहुत ज़्यादा उसमें कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। तो आप मेरी इस चीज़ को आप ये समझ लें कि ये एक ब्रिज होगा कि अगर आप लोगों के अंदर ये शौक पैदा हो तो अब आप जब आमिर सुहेल साहब की बात सुनेंगे तो वो जाहिर बात है वो एक उस्ताद हैं और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। आमिर सुहेल साहब के अलावा बेतहाशा लोग हैं जो आपको इंटरनेट पे मिलेंगे, तो आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर आपको मैं, क्योंकि जिस चीज़ से लोग घबरा जाते हैं, जो चीज़ हजम करनी मुश्किल हो जाती है, वो मुश्किल मुश्किल टर्मिनोलॉजीज होती हैं। जैसे मैंने आपके सामने ये लफ्ज़ बोले तो शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को ये भी मुश्किल लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको उस लेवल पे लेके आऊं कि जहां पर आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। तो एक यही बात को अब आगे लेके मैं चलूंगा कि कुछ अल्फाज के लिए एक टर्मिनोलॉजी, ये जैसे कि अगर कोई एक चीज है ना, तो हम लोगों ने तीन यहाँ पे हमने इसके पहले जो एस्पेक्ट्स देखे, अब उसको मैं फिट करने की कोशिश करूंगा इनके अंदर, एराब के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर जो दो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, थोड़ा ऐड कर सकती हैं उसको, ये जो आपने बताया है इसका जी जी बताइए। नसब जर और रफा जी जी इसम की तीन हालतें जो हैं, जी जी इसमें मेरे ख्याल में जो जैसे आपने एग्जांपल दी है ना, मोहम्मद दुन जो है हालत रफा है, जी जी और मोहम्मद दन जो है वो हालत नसब है, जी मोहम्मद दिन जो है हालत मफूर है।
ये इसलिए मैंने यही अमर सोहेल साहब का लेक्चर मैंने पहले, आपको तो पता है, मैंने कोशिश की जी हुई है पहले। जी 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 अभी जी। मैंने फिर लेक्चर खोल के उनका दोबारा से रिकरेक्ट किया। आप देख लीजिएगा इसको भी। नहीं, ये मोहम्मद मोहम्मद दुन जो है, फाइल रफ़ा है। फाइल नहीं है मोहम्मद दुन। हाँ हाँ, तो ये हाँ, ये नहीं नहीं रफा है। नहीं नहीं, आई एम मोहम्मद दुन सॉरी। रफा है। ये इसको आप इसको इसके साथ ना करेंगे, मैंने अलग अलग लिखा है यहाँ पे। ये हालत रफ़ा है, ये हालत नसब है, हालत जर है। ये आप ऊपर इससे कंफ्यूज हो गए। हाँ, ये ये इससे आप हाँ हाँ, कंफ्यूज ये हो गए, बिल्कुल ही ये ऊपर इसको वाले भूल गए। से। वो मैं आई एम सॉरी, हाँ, क्योंकि देखिए ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मैं ग्राफिक्स में इन सारी चीजों में, क्योंकि मैं कोई ये काम कोई प्रोफेशनली नहीं कर रहा, तो मेरे ये मैं स्टेलेट से जी, लिख जी, रहा जी, हूँ, तो बिल्कुल, स्टेलेट से बिल्कुल, मेरी बिल्कुल। अंडरस्टूड। राइटिंग भी हाँ, वो तो। मैंने ऊपर वाले के साथ देखा, जी जी बिल्कुल। जी जी, नहीं ये बिल्कुल भी नहीं ऊपर वाले के साथ नहीं है। हालत रफ़ा है, ये हालत फ़ाइली है, ये हालत हाँ, मफ़ऊली बिल्कुल। है, और ये हालत जर है। हाँ, ठीक है, ये इस तरीके से है। ठीक है। अच्छा, अब हम ये जी। करेंगे कि हम अल्फाज को मुज़क्कर, मुसन्ना और एराब को जोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसमें अगर हम मैं एग्जांपल लूंगा साले की। ठीक है, तो हम साले को फिट करने की कोशिश करेंगे तीनों कैरेक्टर से। ठीक है, कि जो साले है, तो अगर साले, एक साले को हम कहेंगे नेक। ठीक है, तो साले को अगर हम रफा नसब जर को कहेंगे ना, तो ये होगा सालेहुन, सालेहन, सालेहिन। ठीक है। अच्छा, अब अगर इसको हम मुअन्नस में बनाना करेंगे, तो ये सिफाती नाम है ये, तो सिफाती नाम के अंदर हालत जो गोल ताक से वो सालेहा बन जाएगा। ठीक है, तो सालेहा जो है वो मुअन्नस हो गया। तो ये नेक मर्द था, ये नेक औरत है, तो सालेहतुन, सालेहतिन, और सालेहा, सॉरी सालेहतन और सालेहतिन। ठीक है, ये हालत रफा है, ये हालत नसब है, हालत जर है। और उन लोगों से जो इस वक्त इन लफ्जों से घबरा रहे हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ें, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। क्योंकि जब मैं पहली दफा सुन रहा था, तो आप यकीन करें, मुझे शैतान ने इंतहा का हमला किया था कि ये तो तुमसे होगा ही नहीं। तो आज मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने के काबिल हो गया हूँ। इसमें टाइम लगा था, इसलिए आप लोग इस वक्त अल्लाह से ये दुआ मांगे कि अल्लाह हमारे लिए ये चीज़ आसान कर दे। इसी तरीके से जैसे मैडम ने अभी जिक्र किया, तो आमिर सुहेल साहब हर लेक्चर से पहले या उनकी किताब में बिल्कुल शुरू में एक दुआ लिखी हुई है, तो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप ये दुआ पढ़ें इसी वक्त। ठीक है, ये दुआ रब्बी जो है, यस्सिर वला ये तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। ये जो दुआ है ना, ये आप यकीन करें, वैसे तो ये हर वक्त हर चीज में हमारे फिट होगी, लेकिन ये यहाँ पर मैं आप लोगों को गुजारिश करूंगा, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। ठीक है, कि अल्लाह मेरे लिए आसानी कर दे और मुझे मुश्किल में ना डालना, और मेरा खात्मा जो है वो खैर पर हो। क्योंकि हमें देखें, कोई पता नहीं हम में से किस वक्त किसका बुलावा आ जाए। तो हमें तो ये नियत करके करनी है कि हो सकता है कल हम में से कोई जिंदा ना रहे। किसी को यकीन तो नहीं है ना, हमें तो अगले लम्हे का भी यकीन नहीं है। तो ये मेरी गुजारिश है आपसे। ठीक है, अच्छा, तो मैं उस पर वापस आऊँगा। ठीक है, ये जी, तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये सालिहतुन, सालिहतन, सालिहतिन। ठीक है, ये हमने मुज़क्कर मुअन्नस को कर लिया, ये हमने वाहिद को कर लिया। ठीक है, उसके बाद जो अगर हमने साले को हमने मुसन्ना बनाना है, तो मुसन्ना की जो निशानी है उसको कहते हैं आनी। ठीक है, आनी। तो अब आप ये इसकी एग्जाम्पल आप याद रखें कि कुरान पाक के अंदर जो है वो कई दफ़ा मुसन्ना आता है, और ख़ास तौर की मैं इसकी कोटेशन में कहूँगा सूरह रहमान। तो अगर हम साले को बनाएंगे, तो ये हो जाएगा सालेहानी। ठीक है, अब इसकी हमने रफा नसब जर बनानी है, तो देखें रफा इस सालेहानी। ठीक है, और हालत नसब और हालत जर दोनों जो है ना वो सालेहानी है। आई एम सॉरी, सालेहानी, सालेहानी। ये तो ये अल आनी जो है, ये साउंड है हालत रफा की, मुसन्ना की, आनी। और आईनी, ये जो साउंड है आईनी, क्योंकि ईना मैंने गलती से लिख दिया था, वो ईना नहीं है, वो आईनी है। आईनी जो साउंड है वो है आपकी हालत नसब और हालत जर की। तो इसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। जैसे सूरह रहमान में आता है, रब्बुल मशरिकैनी व रब्बुल मगरिबैन। ठीक है, तो ये जो लफ्ज आ रहा है ना, ये एक्चुअली, इसको हम अगर तो वापस लेके आऊंगा, तो ये मशरिक है, ये मशरिक से, मशरी
कानी, ठीक है, ये हो गया रफा। और इसको जब हमने कन्वर्ट किया तो ये रब्बुल मशरिकैनी हो गया, ठीक है, ये इस पे जबर है। तो ये हालत नसब और हालत जर। अच्छा, अब आगे, अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, अगर आप लोग इस वक्त कंसंट्रेट करें तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ये हालत नसब में है या जर में है। चले, रफा में तो नहीं है। ये जो है ना, ये इसको समझने के लिए आपको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये जुमले की कैफियत, जब आपको जुमला बनाना आएगा तो तब आपको ये समझ आना शुरू हो जाएगा। इस वक्त तक आप सिर्फ इसको यही समझ लें कि ये हालत नसब या हालत जर में होगी तो ये मशरिकानी जो है ये मशरिकैनी बन जाएगा, ठीक है। और मगरिबानी जो है ये मगरिबैनी बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसका दूसरा मैं कहूँगा जन्ना। जन्ना जो है वो मोन्नस के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो जन्ना रब्बुल ये क्या नाम उसका, वमिन दूनिहिमा जन्नतान, ठीक है ना। तो ये भी सूरह रहमान में ही आता है। तो ये जन्नतान, ये आनी का साउंड आ गया, ठीक है। और अगर ये जन्नतैनी होगा तो ये या ये नसब है या ये जर है। इनमें से क्या है ये आपको जुमले की कंस्ट्रक्शन जब समझ आएगी तो तब होगा। तो एट द मोमेंट आप सिर्फ ये समझ लीजिए, ठीक है। तो अभी तक को हम लोगों ने क्या किस तरीके से पहचानने की कोशिश की थी कि अगर पेश आ रहा है तो आप समझ लें कि मोस्ट प्रोबेबली ये हालत रफा है। अगर जबर आ रहा है, ठीक है, तो ये हालत मंसूब है, ठीक है। और ये हालत जर है अगर वो जेर आ रहा है, ठीक है। ये जबर है और ये जेर है। दूसरी हम लोगों ने अभी तक की जो निशानी की है वो आनी जो है वो हालत रफा की है, और ऐनी हालत नसब और जर की है। यहां तक समझ आ गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम उसी सालेह को ही लें और उसके अंदर हम उसका जमा बनाएं, ठीक है। तो जमा जो है ना वो दो तरह की होती है। एक जमा को जमा सालिम कहते हैं, नाम से आ रहा है, और दूसरी को कहा जाता है मुकस्सर, ठीक है। तो इस सालिम जैसे नाम हमारी जबान में हम कहते हैं कि सही सालिम है, तो वो सही सालिम होगा, उसमें टूटेगा नहीं, लफ्ज नहीं टूटेगा। जो मुकस्सर है उसमें वो लफ्ज टूट जाएगा। कसर, कसर का मतलब तोड़ना होता है, तकसीम करना होता है। तो उसके लिए बिल्कुल ये वर्चुअल मीनिंग में आपके लिए वही चीज है। जमा दो तरह की होती है। अब आगे ये डिटेल्स हैं कि किसकी जमा सालिम होती है, किसकी जमा मुकस्सर होती है। उसको आप जिस हद तक आपको समझ आ रहा है उस हद तक इक्तफा करें, क्योंकि ये चीज प्रैक्टिकली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपको यानी कि ये कुरान पाक के मतलब समझने के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप जिस पे इस पे परेशान हो जाए। जाहिर बात है, अरबी उसकी तरतीब आप चलेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। इसकी एग्जाम्पल क्या है कि मैं किताब की एग्जाम्पल लेके कहूंगा कि किताब की जो जमा सालिम होगी ना वो किताबें होंगी। या मैं उर्दू जबान से मैं रेफरेंस करके बता रहा हूँ। देखिए, किताब के आगे ही ये ए की साउंड आ गई तो ये किताबें बन गई, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी मुकस्सर बनाएंगे ना तो ये किताब जो है ना वो कुतुब हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप समझ लें कि जरा लिटरेरी इसकी जरा लफ्ज है ये। किताबें का मतलब भी वही है, कुतुब का भी मतलब वही है। लेकिन आप देखिएगा कि हम लोग तौर पे जिनकी उर्दू जबान बहुत स्ट्रांग नहीं है वो किताबें बोलेंगे, लेकिन जो अहले इल्म होंगे, जो थोड़े सोफिस्टिकेटेड लोग होंगे, वो कुतुब बोलेंगे, ठीक है। तो ये इसको कोरिलेट करने के लिए ये, ठीक है। अच्छा, उसके आगे कुछ रूल्स हैं, वो आगे मैं आपको भी उसकी स्लाइड दिखाता हूँ उस किताब के अंदर से रेफरेंस, कि जहाँ पर उन्होंने बताया कि किसकी जमा सालिम बनती है और किसकी जमा मुकस्सर बनती है, ठीक है। लेकिन इसका बेसिक यहाँ तक ये तो अच्छा, अब इसको हम लें सालिहा के ही, साले की एग्जाम्पल से, जिस तरह हमने शुरू किया था कि सालिहानी जो था वो उसका मुसन्ना था, टू वाला था, ठीक है। तो सालिहानी हो गया ये उसका क्या उसको कहते हैं, मुसन्ना। और यहाँ पे जो साउंड है वो है ऊना की, ठीक है। तो ये साले हूना, यानी कि एक साले, दो साले और बहुत सारे साले, ठीक है। और यहाँ पर इस जिस तरह से इसकी जो रफा नसब बनी थी वो सालिहीनी बन गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी सालिहीना बन जाएगी। तो अगर आप याद करें कुरान पर, क्योंकि देखें मेरा मशवरा आपको ये है कि जो जो चीज़ें आपको समझ आए आप उनको कुरान पाक जब तिलावत करें उनमें से जो चीज़ आपको नजर आए ना आप उसको अंडरलाइन कर लें, उसको नोट कर लें कि ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की थी या ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी। और इसको सिर्फ आप एक लम्हे के लिए इसके ऊपर परेशान ना हो। ये चीज़ सिर्फ रूल समझने के लिए, ये चीज़ के अगर आपको लफ्ज नहीं भी आता ना, बाद में आपको ग्रामेटिकल एनालिसिस करके आपने कोई वीडियो बना के रेफरेंस से नहीं है। हमारा मकसद तो कुरान पाक को समझना है। तो हमें वो अल्फाज, मुश्किल मुश्किल चीज़ें अगर नहीं भी आती ना हमारे मुंह से अल्फाज अदा करना, तो भी हमारा गुजारा चल जाएगा, ठीक है। तो ये सालिहीना जो है ये नसब और जर के रेफरेंस है। सालिहीनी
और सालिहीना। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पर ये नसब और जर के है, ये रफा की हालत है। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम जो इसकी मुअन्नस थी, तो वो मुअन्नस के लिए जो लफ्ज था वो सालिहा, सालिहा था। तो हम लोगों ने उसको कहा था कि भाई ये सालिहा तानी हो गया और ये सालिहा तैनी हो गया, ये इसकी हालत नसब और जर हो गई और ये हालत रफा हो गई। ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि ये क्या नाम है उसका, जो इसकी जो जमा जो है इसकी आपकी, जब जो सालिहा की है वो सालिहाती है। ठीक है, सालिहाती। तो सालिहाती के लिए जो है ना वो बेसिकली जो इसकी रफा और जो नसब बनेगी वो इसकी ये बनेगी सालिहातुन, सालिहा, मैं गलत लिख रहा हूँ थोड़ा सा, सॉरी जरा थोड़ा, सालिहातन, बल्कि इसको ना आई एम सॉरी, ये मैं देख के आपको दिखा देता हूँ, लेकिन ये इसको इस तरह लिख लूँ। एक मिनट रुकिए प्लीज। और सालिहा तुन, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये क्योंकि मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है, क्योंकि जाहिर बात है ये, एक मिनट रुकिए प्लीज। डॉक्टर फौजिया, ये आप कंफर्म कर देंगी कि कैसे लिखेंगे? जी जी, ये या आप लिखेंगे इस तरह से कि सालिहातुन, ये इसी तरीके से लिखेंगे ना? सालिहा, ये बिल्कुल इसी तरीके से, मुस्लिमा मुस्लिमातुन, ठीक है ना? हाँ जी 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 बिल्कुल। ये हाँ, तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, मैंने इसलिए रिकन्फर्म कर रहा था। ठीक है। तो बेसिकली ये आपको, ये इसके अंदर जो है ये आपको ये इस तरीके से इसमें हमने करना है ये। ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा ऐसा से कर लेते हैं, क्योंकि मैंने अपने नोट्स खोले हैं ना, जी जी उसमें मैंने तो कॉलम बनाए थे, हालत रफा, हालत नसब, हालत जर। जी जैसे जी। हम सिंपल किताब की अगर लें इस समय वाहिद मुजक्कर की, तो उसको हम हालत रफा करेंगे किताबुन, हालत किताबन। नसब करेंगे किताबन, जी और हालत जर करेंगे किताबिन। जी अब जी जब आप उसमें आगे मुन्नस में आगे, तो मुन्नस में आप सालिहा की हम मिसाल ले रहे हैं, तो उसको हमने पहले जमा सालम किया तो सालिहात बनाया उसका। जी अब जी हमने उसकी रफा नसब और जर में जब करना है, तो सालिहात जो जमा है वो बन जाएगी रफा में हाल सालिहातुन, जी जी। और फिर बन असल जाएगी में सालिहातिन, मैं और सॉरी, फिर मैं आपको ना, सालिहातुन। जी जी, मैं सिर्फ, मुझे ये कंफ्यूजन यहाँ पे लिखने में हुई है, तो आप लोग ये इससे परेशान ना हाँ होइएगा। ये कॉन्सेप्ट यही है कि ये तुन, तन और तिन है, सालिहातुन, सालिहातन, अच्छा सालिहातिन। अच्छा, इसको ऐसे करेंगे आप लिखने, मैं आपको बताती हूँ, लिखने में जो थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है ना, आप इसको सिंपल लिखे सालिहा अलिफ के साथ, जी और जी, फिर ते वो जैसे ना क्या कहते हैं उसे, ये खाली इस तरह ते जो होगा। डालते हैं ये ना, देखिए, आप मैंने ख्याल से ते सही लिख साकिन। दिया। हाँ, ये बिल्कुल एग्जैक्टली ये आप डालेंगे, साले हातुन, साले हातिन, साले हातिन। अच्छा, इसमें जो इसकी मोन्नस की जमा सालम की हालत रफा और नसब और जर है, इसकी आवाज जो है ना, इसकी आवाज जो हालत है उसमें रफा में होगी आतुन होगा, और नसब और जर में आतिन होगा। जी जी। दोनों की आवाज एक ही है, नसब और जर में एक ही आवाज है, आतिन आतिन। तो 1.5 लाख रुपए लगेगा, एक जी 1.5 लाख। एक मिनट प्लीज। जी ठीक है। ये हम जरा मुश्किल वाली चीज कर रहे हैं अभी, ये ग्रामर की मुश्किल चीज है, इसको काफी दफा रिवाइज करना पड़ता है। जी एक मिनट, यहाँ पे इसकी एग्जांपल लिखी भी होगी, मैं बेसिकली चाह रहा था कि यहाँ पे लिखी हुई दिखा दें। ये देखें, ये इसी तरीके से है ये हाँ ना। हाँ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये यानी कि इसको अगर हम समरी करें तो
आनी, आईनी, ऊना, ईना, और वो दूसरा जो है वो आतुन और आतिन। ठीक है। और तो ये अभी आप अभी तक के लिए इसको इसको जो है आप देख लें। उसके बाद जो है जमा मुकस्सिर जो है उसमें देखें कलम की जमा जो है वो अकलाम है। ठीक है। जिक्र की अस्कार है। ये बेसिकली वोकैबलरी भी है, लेकिन इसका कोई रूल नहीं होता। इसको मुख्तलिफ तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है। जिसके अंदर वो वर्ड टूट जाएगा। हद जो है वो हुदूद हो गया है। ठीक है ना। ये जम जो है वो गुनाह को कहते हैं। जम जो है वो जुनूब हो गया। किताब की कुतुब हो गया, जैसे मैंने आपको बताया। सहीफा सुहुफ हो गया। काफिर कुफार हो गया। ठीक है। तो ये इस तरीके से है। अच्छा, ये उसके बाद ये अगला स्टेप हम ये देखेंगे कि पांच जो जो मैंने आपको बताया था, मारफा और नकरा। ठीक है। तो मारफा और नकरा जो है उसके अंदर आप ये देखें कि पांच तरह की 5 से 6 चीजें होंगी जो कि आप कहेंगे कि ये स्पेशल नाउन है। ठीक है। जो ये वसत के हिसाब से, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से ये वसत, ये स्पेशल नाउन है। ठीक है। तो वो रूल ये होगा कि जैसे मुजक्कर मुअन्नस के लिए भी ये रूल है कि कुछ स्पेसिफिक अलामात होती हैं जिनकी सूरत में हम उसको मुअन्नस कहेंगे, बाकी सारे मुजक्कर होंगे। ठीक है। इसी तरीके से हाँ, एवरीथिंग विल बी कंसिडर्ड नकरा अनलेस ये प्रूव हो जाए कि भाई ये मारफा है। तो मारफा के लिए किसी का जो नाम है उसको इस्म अलम कहते हैं। किसी नाम का, किसी चीज का या किसी इंसान का नाम जो है, वो किसी जगह का नाम जो है वो अलम होगा। उसके बाद ज़मीर, तो ये हम लोगों ने ज़मीर पिछली दफ़ा डिटेल से किए थे। मैं अभी अभी आपको डिटेल दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये आप लोगों को समझ आ जाए। उसको भी मैं कन्वर्ट करके बता दूंगा आपको रफ़ा, नसब और जर के हिसाब से। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इशारा है। तो इस इशारा में हम लोगों ने ये पढ़े थे हाजा, हाजी, जालिका, तिलका और उलाई का और हा उलाई। ये 6 अल्फाज हैं जिसमें हम किसी को इशारा कर रहे होते हैं। तो करीब की चीज को हम दिस कहते हैं, दूर की चीज को हम दैट कहते हैं। ठीक है। दिस, दैट। तो ये जो है ना, ये यही बिल्कुल इसकी एग्जांपल आप ज़हन में रख लें कि जिसमें हम किसी चीज़ पे इशारा कर रहे होते हैं ना, तो वो भी मारफा होता है। उसके बाद जो अगला जो है, जो मारफा की लिस्ट में आता है, वो होता है कि जिसके अंदर जो या जिसके के। ठीक है। तो ये अल्लाह जीना, कुरान पाक में हर हर सूरत में कोई भी ऐसी सूरत नहीं होगी जिसमें अल्लाह जीना शायद ना लिखा हो, छोटी आखिरी सूरतों के अलावा। जो छोटी सूरतें हैं, तकरीबन मेजॉरिटी सूरतों में आपको अल्लाजी, अल्लाजीना, अल्लती कम दफा आया है, अल्लाजीना सबसे ज्यादा दफा आया है। ठीक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इस तरीके से ना। मंजल्लजी, मंजल्लजी, ये जुड़ के आता है। मंजल्लजी, अल्लजी। ठीक है। तो ये उसमें बेसिकली ये बताते हैं कि जो के इसको कनेक्टिंग वर्ड्स कहते हैं आप। ठीक है। उसके बाद जो 5वीं किस्म होती है वो मारिफ बिल लाम होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किताब है तो अगर वो उसको आप मारफा बनाएंगे तो अल किताब हो जाएगा। किताबानी जो है वो अल किताबानी हो जाएगा। कुतुब जो है अल कुतुब हो जाएगा। ठीक है। और मुस्लिमूना जो है अल मुस्लिमूना हो जाएगा। ठीक है। तो ये इसको कहते हैं अल। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि कई दफा जैसे हमद है वो तारीफ है, और अल हम जो है वो स्पेशल तारीफ होगी। यानी कि किसी, अगर उस चीज को आपने स्पेशल स्पेशल बनाना है तो आप उसके साथ अल अलिफ लाम का लफ्ज लगा देंगे। ठीक है। तो अच्छा, उसके अंदर ये बेसिकली कानून जो है ये इसका तजवीद का है। लेकिन आप इसमें ये जो उन्होंने न्यूनिक बनाया हुआ है, हक का खौफ अजब गम है, तो इसके अंदर जो अल्फाज आते हैं ना वो टूटते नहीं है। यानी इसकी एग्जांपल मैं आपको भी अभी समझाता हूँ कि देखें, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है अल कमर। ठीक है। और यहाँ पे हमने पढ़ा है अशम्स। यहाँ पर लाम गायब हो गया है, हम लाम को नहीं पढ़ रहे। ठीक है। तो बेसिकली कि ये इनके अंदर जो लफ्ज आएंगे ना, जो लफ्ज अलिफ, हाफ से, काफ से, का से, अलिफ से, खा से, वाव से, फा से, आइन से, जीम से, बा से, गा से, गैन से, मीम से, हा, ये हा या ये जो अल्फाज है ना, ये जुड़ के नहीं पढ़े जाएंगे। ठीक है। तो जो बाकी जो हैं, जो होंगे ना, इसके अलावा जितने अल्फाबेट्स होंगे ना, जैसे इसकी एग्जांपल क्या है, अल हसन, अल हुसैन, तो रा जो है उस लिस्ट में नहीं आता। ठीक है ना। हक का खौफ अजब गम के अंदर रा नहीं आता। तो देखिए अर रोम। ठीक है। लाम जो है वो इसके अंदर नहीं आता। ये इसको बेसिकली जब इसको जोड़ के पढ़ते हैं ना तो ये भी अलग नहीं आता। ठीक है ना। ये काफ जो है ये
अल काहिरा पढ़ेंगे, ठीक है। आइन जो है वो यहाँ पर है, आइन यहाँ पे इस लिस्ट में मौजूद है, तो इसको अल अब्बास पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका है जो रूल ना, ये इनको कहा जाता है हरूफ कमरी और इसको कहा जाता है हरूफ शमसी। लेकिन बेसिकली ये भी अगेन बाद में आपको बताऊं कि ये जो तजवीज जो हम लोग कुरान पाक पढ़ते हैं तो हमें ये ऑटोमेटिकली हमें ये पता है कि हमने किसको किसके साथ जोड़ना है, लेकिन इसकी सिर्फ टर्मिनोलॉजी आपको यहाँ पे पता चल गई कि अगर ये इन अल्फाज के अंदर जो जो अल्फाबेट्स हैं अगर उनके साथ अलिफ लाम लगेगा तो उनको सेपरेट पढ़ेंगे, और जो अगर इनके अलावा जो अल्फाबेट्स लगेंगे तो उसको जोड़ के पढ़ेंगे, जिस तरीके से हम अशम्स में पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एराब के बारे में आपको बताया है, वो उसको देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या कुछ लिखा है, मरफू मंसूब मजरूर, ये वही रफा नसब जर को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा मेरे ख्याल, जो मैं देख रहा था ना, वलादन, ये वलद बेटे को कहते हैं, तो वलादुन वलादन वलादिन, ये हालत मरफू है, ये हालत नसब है, ये हालत जर है। इसी तरीके से बिन्त है, बिन्त बेटी को कहते हैं, बिन्तुन बिन्तन बिन्तिन, ठीक है। अच्छा जनाब, इसी तरीके से ये इमरा औरत को कहते हैं, ठीक है। तो इमरातुन इमरातन इमरातिन, जजा बदले को कहते हैं, जजाउन जजाइन जजाअन जजाइन, ठीक है। इसी तरीके से ये वालिद है, ये मुजक्कर है, इसको वालिदुन वालिदन वालिदिन, वालिदतुन वालिदतन वालिदतिन, अब्बुन अब्बन अब्बिन, उम्मुन उम्मन उम्मिन, अखुन अखन अखिन, अखू अखू भाई को कहते हैं, माँ को कहते हैं, अब जो है वो बाप को कहते हैं, ठीक है। ये तो आप लोगों को इतनी हमारी अल्फाज की मुकाबला होती है। इसीलिए मुस्लिम है, मुस्लिमा है, मोमिन है, मोमिना है, किताब है, कलम है, इसमें कोई ऐसा लफ्ज नहीं है। मिरवाहा जो है ना वो पंखे को कहते हैं, ठीक है। मिरवाहा पंखे को कहते हैं। मस्जिद मस्जिद हो गया, मदरसा हो गया, समा आसमान को कहते हैं, अर्द जमीन को कहते हैं, शम्स सूरज को कहते हैं, आइन आइन दो चीजों में ऐन ये दो तरह से यूज होता है, एक आइन आंखों को भी कहते हैं और आइन चश्मा को भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, तो ये जो आपको भी मैंने बताई थी इसी को यहाँ पे लिखा हुआ मैं दिखा रहा हूँ। और आप लोग की ये किताब गूगल ड्राइव का जो लिंक मैं शेयर करता हूँ हर दफा डिस्क्रिप्शन में, ये उसके अंदर ये किताब मौजूद है, ग्रामर के अंदर आपको मिल जाएगी, ठीक है। रजुल से रजुलानी, इमराता से इमरातानी, ठीक है। रजुलानी रजुलैनी, इमरातानी इमरातैनी, जैसे आपको मैंने बताया था, ठीक है। वलदानी वलदैनी वलदैनी, बिनतानी बिनतैनी बिनतैनी, ठीक है। ये आईना की साउंड है। मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी, काफिरैनी काफिरैनी, मोमिनानी से मोमिनैनी, मुनाफिकाने से मुनाफिकैनी, किताबानी से किताबैनी। तो ये हालत नसब और जरा, ये इसी तरीके से, ठीक है। इस किताब के आखिर में ना ये जो इनकी मशकें हैं ये सारी सॉल्व हुई हुई हैं, तो अगर आप जब किताब के सफ़े पलटें तो आपको आखिर में इनकी किताबें सॉल्व भी नजर आ जाएंगी। ये मैंने आपको बताया था कि जो जमा सालिम होता है, जो मुस्लिम है, ये सालेह मैंने आपको बताया था सालेहूना, और जब उसका नसब जर बनेगा तो मुस्लिमीना हो जाएगा, ईना की साउंड आ जाएगी, ठीक है। मोमिनूना मोमिनीना मोमिनीना, खालिदूना खालिदीना खालिदीना, ये आप देखें खालिदीना फीहा, हमेशा हमेशा रहेंगे, ये आपको कुरान पाक में देखें बेतहाशा जगहों पे आयत में याद है। आबिदूना इबादत करने वाला, हाफिजूना हिफाजत करने वाला, साइमूना जो रोजा रखने वाले, जाकिरूना जिक्र करने वाले, मुशरिकूना जो मुशरिक होंगे, मुफसिदूना जो फसाद करने वाले, मुस्लिहूना जो सलाह करने वाले, ठीक है। मुनाफिकूना जो मुस्लिहूना ये नमाज के लिए मेरे ख्याल से, डॉक्टर फौजिया मुस्लिहूना मेरे ख्याल सलाह का होगा, ये कंफर्म कर ले, मैं क्योंकि गलत चीज नहीं बताना चाहता। फासिकूना फासिक, मुंजिरूना, डॉक्टर साहब ये किस चीज से मुस्लिहूना कह रहे हैं? मुस्लिहूना मेरे ख्याल नमाज पढ़ने वाले के लिए होगा। स्वाद से होगा तो नमाज के लिए होगा, जी जी स्वाद से सलाह है ना, जी जी ये मुझे यहाँ से साफ नजर नहीं आ रही है। स्वाद वाला जो होगा वो नमाज के लिए होगा, सीन के साथ जो है वो मुस्लिम वाला होगा। नहीं नहीं नहीं, ये स्वाद से है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम अस्सलाम। जी। सर ये जो है ना सौलेह जी जी सौलेह सौलेहीन, ये जो है ना नेकियां करने वाले,
इस्लाह करने वाले, वो जी जी। वो है सौले। और ये मुस्लिहूना जो है ये सौले नमाज के लिए है ना। उससे है मुस्लिहून। जी जी। ना 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 ना, वो मुसल्लीन होता है, मुसल्लीन। ठीक है। ये है मुस्लिहून, इस्लाह करने वाले, ओके ओके, थैंक्स फॉर या करेक्शन। जिनकी इस्लाह की गई हो। जी 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 जी, आई एम सॉरी, जैसे जज़ाकल्लाह। मुनाफिकून है ना, निफाक करने वाले, जी 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 और जी। ये मुस्लिहून है जो इस्लाह करने इस्लाह वाले करने हम। वाले, इस्लाह करने वाले, मुनाफिकूना मुनाफिक, जी जी फासिकूना फासिक। ठीक है। जी जी, ये बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है ना, सलाह जज़ाकल्लाह। से है ना, इस्लाफ से। जी। फासिकूना मुंजिरूना। और अच्छा, ये आपको ना देखें प्लीज, मेरी गुजारिश है आपसे कि ये आमिर सोहेल साहब का, ये मैं आपको इसका मैंने पहले भी शो किया था, मैं आपको एक दफा दिखा देता हूँ, ताकि ये आपको मैं दावत दे रहा हूँ कि आप लोग यहाँ से, आप इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये किया हुआ है, उसको एक्सप्लेन बहुत अच्छे तरीके से आपको। और ये आमिर सोहेल साहब के 40 जो है ये इसके अंदर, एक ये 40 लेक्चर्स की सीरीज है, जिसमें उन्होंने पहले फर्स्ट पार्ट और 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया हुआ है उन्होंने। तो एक पहला पार्ट है, और जिनको रिवाइज करना है, जिन्होंने पहले सुना हुआ है या जो शॉर्ट सुनना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है कि इसमें उन्होंने पूरे कोर्स को उन्होंने एक उसमें से कुछ, क्योंकि आमिर सुहेल साहब जब बात करते हैं तो वो बहुत सारी तज़कीर की बातें भी करते हैं और बहुत बहुत प्यारी गुफ्तगू करते हैं। आप यू विल रियली एंजॉय। तो उसमें उन्होंने कुछ उसको बातों को एक्सट्रैक्ट करके ना, उन्होंने ये एब्स्ट्रैक्ट के फॉर्म में भी बनाया है। ठीक है, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा देखें, डॉक्टर सरार हैं, उनके बेटे जो हैं आसिफ हमीद साहब, उनका भी ग्रामर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है। इसके अलावा लुत्फुर रहमान खान है, जिनकी ये किताब है आसान ग्रामर की, उनके भी लेक्चर्स मौजूद हैं। ये मैंने उसको कंपाइल किया हुआ है, आप इसमें से देख सकते हैं। एक मिनट प्लीज, ये भी लिंक में मौजूद है। ये डॉक्टर साहब ये वही है, जी जी। ये आमिर जो, साहब का ये वही एब्स्ट्रैक्ट है जो 5 का है। जी जी जी, जो 5 आवर्स का, 5 आवर्स का। जी चलिए, बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर इस लिंक में स्क्रीन में आप देख सकते हैं, ये आपको नजर आएगा। ये आसान ग्रामर के अंदर इजी ग्रामर का मैंने यहाँ पर ये रखा हुआ है, ये आपको इसमें से मिल जाएगा ये। ठीक है, तो आप इसको अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और साथ वो सुनेंगे, तो आपको जो मैं बात बता रहा हूँ वो ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ आएगी। ठीक है, तो ये जैसे ये मैं उस वहाँ तक आपको बता दिया था। तो ये जो सालिम मुअन्नस है, मुस्लिमात है, मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन। ठीक है, आतुन और आतिन की साउंड है नसब और जर के लिए। मैं यहाँ पे गलती कर रहा था, माजरत खाऊं मैं उसके लिए। ये मैं मुस्लिमातन बोल रहा था, तो मुस्लिमातन, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गया था कि मुस्लिमातन कोई लफ्ज है ही नहीं, इसलिए मैं लिखने में भी गलती भी कर रहा था। ये मेरे दिमाग से निकल गई थी बात। आतुन और आतिन है, मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन। ठीक है, तो इसी तरीके से मोमिनातुन मोमिनातिन मोमिनातिन, आबिदातुन आबिदातिन आबिदातिन, साइमातुन साइमातिन साइमातिन। ठीक है, जाकिरातुन जाकिरातिन जाकिरातिन, तालिबातुन तालिबातिन तालिबातिन। तो ये सारे लफ्ज आप लोगों को ये इस तरह आप पढ़ते जाएंगे ना, तो आपकी वोकेबलरी भी बढ़ती जाएगी। मोमिन हो गया ईमान वाला, आबिद हो गया इबादत करने वाला, साइम जो है वो रोजा रखने वाला, जिक्र करने वाला, वाली है औरतों की, जाहिर बात है मुअन्नस की बात हो रही है। तालिबात तालिबात काफिर, कुफर से है, सादिक सिद्क से, सच्चे से, काजिब जो है वो झूठा, सालेहा नेक, खाशी अल्लाह से डरने वाला, खाशी खुशी खुशूत वाला, जिससे डर के मानी है। जन्ना जन्नात, ये जन्नत की जमा है। ठीक है, आया निशानी को कहते हैं, आयात उसकी जमा है। हुजुर, ये हुजरा हुजरे के लिए है। गुरफा ये रूम, स्क्रीन जो है ना चेंज कर दें, स्क्रीन जो है ना वही चल रही है आपकी। नहीं स्क्रीन नजर नहीं आ रही आपको? सर स्क्रीन, नहीं स्क्रीन जो है ना वो दूसरे वाली चल रही है, यूट्यूब वाली ना। हाँ ये अब आ गई, ठीक। जी, वो आपकी स्क्रीन। ठीक है, अच्छा ये सर हुजुर और गुरफा में, हुजुर हुजरे से है और गुरफा जो है वो कमरे को कहते हैं ना। ये हुजुर जो है, जी जी हुजुरात, ये हुजरा हुजरा जो है, ये वो जो हुजरा जो हाँ, गुरफा से थोड़ा वो डिफरेंट होता सूरह है। हुजरात नहीं है जी जो जी कि जी रसूलुल्लाह प्लस, जी 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 जी, सूरह हुजरात, बिल्कुल एग्जैक्टली, ये बिल्कुल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा था। जी जी और गुरफा तो आप कहते हैं गुरफातुल अमलिया, जी जी और जो ऑपरेशन थिएटर है, ऑपरेशन रूम,
जी जी गुरफा रूम है और हुजरा जो है ना वो भी तकरीबन दोनों एक ही जैसे हैं ये इनके मानी। जी जी लेकिन हुजरा जरा थोड़ा ये है कि घर वाला उसका टच है, गुरफा कोई भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जजाकल्लाह। ठीक है। और इसकी जी जमा उन्होंने वैसी बनाई है ना डॉक्टर साहब, जो ये गुरफा और हुजरा दोनों में गोल है आती है। गोल जी है जी जहां भी उतरेगी तो अलिफ और तेल लग के उसकी जमा होगी। जी जी ये उसमें ग्रामेटिकली जो आपको पढ़ेंगे ना, ये गुरफा हुजरा। और हुजरा दोनों में गोल है आती है सिंगल में। तो जी जब जी उसको आप जमा करेंगे तो अलिफ और ते के साथ जमा होगी। जी जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। क्योंकि ये मुअन्नस उसमें आ रहा है ना, ये मोनस है ना, एक गोल हाँ है मोनस है। जी ठीक है। अच्छा, और ये जो जमा मुकस्सर मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए रिजालुन रिजालन रिजालिन। ठीक है। कुतुब से कुतुबुन कुतुबन कुतुबिन। ठीक है। इसी तरह निसाउन निसान निसाइन, औलादुन औलादन औलादिन, कुतुबुन कुतुबुन कुतुबन कुतुबिन। ठीक है। ये आप देख सकते हैं इसमें। अच्छा, वजूह का क्या होगा? वजूह हुई, मेरे ख्याल से ये चेहरे के लिए है लफ्ज ना, कुलूब दिल के लिए है, वजूह हुई यौम जी इज़िन। जी जी, चेहरे के लिए, चेहरे। ठीक है। अकलाम जी, कलम की ये जमा चेहरों है। के लिए, चेहरों के लिए। आजान, आजान जो है वो इसके लिए है, कान के लिए। आयुन जो है वो आंखों के लिए। अच्छा, ये आयुन और ये उयून, ये दोनों इस्तेमाल होते हैं? ये दोनों का एक ही मतलब होगा? नहीं नहीं, दोनों का एक मतलब नहीं है। ये वही डिफरेंस है जो जो है ना उसमें चश्मे और आंख का जो फर्क है। बिल्कुल ये मेरे जो ख्याल। मुझे याद पड़ता है। जी हाँ साकिब जी, भाई ये आप। चश्मे और यूं के दोनों में थोड़ा सा फर्क है। वो हम जो मरीज को कहते हैं ना इफ्ताउयून, जी जी तो वो ओयून जो है वो ये आंख है। आंखों के लिए और आयुन, हाँ जी, और ये आयुन जो है। आयुन जो जी है जी, ना उसका एन से मुझे जो नहीं शुरू पता है। हो रही है ना, ये एन से जो आयुन शुरू हो रही है। जी। जब ये आप इसमें ना, बहरहाल ये जहां पर देखें जो कंफ्यूजन होती है मैं उसको छोड़ देता हूँ, मैं क्योंकि आपको हम्म, जी जी, मैं आपको बताती हूँ डॉक्टर साहब, क्योंकि मेरे पास खुला हुआ है इस वक्त, और लकीली ये वही चीज निकल आई जो आमिर साहब ने बताया हुआ डिफरेंस। जी जो जी एन के साथ है ना, एन आंख या चश्मा दोनों से पानी बहता है, तो इसलिए एन ये उन्होंने से तफसील करके बताई है। जी जी तो ये एन वाला जो है, ये दो आंखें, जी जी। ये आंखों के लिए और दोनों के लिए वो आयुन, एक ही यूज कर रहे हैं इसमें। और आयुन अलिफ वाला जो है इसमें उन्होंने इसको छोड़ लिखवाया दें, नहीं है वैसे इसमें। इसको छोड़ दें क्योंकि नहीं पता तो हाँ, मैं इस पर कोई इसको मैं कमेंट नहीं। देखूंगी, अगर मुझे मिला तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी जी। जी ठीक है। तो ये बेसिकली ये हम लोगों ने जनरल रूल्स को समझने की कोशिश की। आगे हम इंशाल्लाह इसके बाद हम थोड़ी सी एक दुआ जो जैसे हम हर दफ़ा करते हैं, और उससे पहले मैं आपको, जो मैंने पहले भी 2-3 दफ़ा डिस्कस किया है, उसके अंदर देखें कि जो हमारे पास जो ज़मायर हैं उसके अंदर देखें हमारा ही, शी, दे, इट, आई, यू, वी, ये हमारे इंग्लिश जबान में ये यूज होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम अलग अलग देखते जाएंगे कि इंग्लिश में जो उर्दू में, जो अरबी में हमारा किस तरह डिफरेंस आएगा। ही जो है ना उसके लिए कहा जाएगा हुआ। ठीक है। शी जो है उसके लिए आएगा हिया। दे हमारे यहाँ पर दो डिफरेंट आ जाएगा। अगर दो लड़के या दो लड़कियां हैं तो उसके लिए आएगा हुमा। ठीक है। अगर दो से ज्यादा लड़कियां हैं तो उनके लिए आएगा हुन्ना। और दो से ज्यादा मर्द हैं या औरतें भी हैं तो उनको कंबाइन कहा जाएगा हुम। ठीक है। तो इंग्लिश में सबके लिए लफ्ज दे है। यहां पर हुमा, हुन्ना और हुम, ये तीन डिफरेंट है। ही जो है वो हुआ है, हिया जो है वो शी है। अच्छा, ये जो सारे जमायर हैं ये हालत रफा में है। इनको हम क्या कहेंगे? थर्ड पर्सन। ये थर्ड पर्सन के हैं जमायर, जो हम उर्दू इंग्लिश में ही, शी, इट के लिए कोई लफ्ज नहीं है। इट के लिए भी हुआ है और मेल के लिए भी हुआ है। तो ये ही, शी, इट दे की जगह ये अरबी जबान के अंदर हुआ, हिया, हुमा, हुन्ना और हुम। ठीक है। तो इसकी अब आप कुरान पाक में देखें तो आपको बहुत जगहों पे इसकी एग्जांपल नजर आएंगी। जो सूरह बकरा में जो आयत मर्द औरत के रिश्ते के लिए है, उसके अंदर हुन्ना लिबास का आता है, इस तरह आयत है वो। ठीक है ना। तो ये आपको ये थर्ड पर्सन के हैं। ठीक है। अच्छा, जो सामने के लिए लफ्ज होता है जिसको हम जिसको पुकार रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए ना, हाँ, इंग्लिश जबान में सिर्फ सबके लिए यू ही होता है। ठीक है।
लेकिन अरबी में इसके लिए 4-5 अल्फाज हैं। अगर मैं सामने है मेरे मर्द तो मैं उसको कहूंगा अंता, अगर मेरे सामने औरत है तो उसको मैं कहूंगा अंती। इसी तरीके से अगर मेरे सामने 2 मर्द या 2 औरतें हैं उनको मैं कहूंगा अंतुमा, ठीक है। और अगर 2 से ज्यादा मर्द या औरतें और मर्द दोनों हैं तो उनके लिए अंतुम, और अगर 2 से ज्यादा सिर्फ औरतें हैं तो उनके लिए लफ्ज है अंतुन्ना। यह आपको देखने में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन आप यकीन करें, थोड़ी सी हिम्मत करें। जब हम बचपन में उर्दू और इंग्लिश के लिए इतना सेक्रीफाइस करते हैं, हम अपने बच्चों को डंडे मार मार के पढ़ा रहे होते हैं, सख्ती कर करके पढ़ा रहे होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो ज़बान के जो हमारे पर बीइंग अ मुस्लिम समझना ज़रूरी है, उसके लिए थोड़ी सी हिम्मत करें और औज़ुबिल्लाह पढ़ते रहें और रब्बी यस्सिर पढ़ते रहें। तो इंशाल्लाह अगर मेरे जैसे नाक़िसुल इंसान को थोड़ा बहुत समझ आ गया है तो आप लोगों को मेरे से ज़्यादा बेहतर तौर पे आ सकता है इंशाल्लाह, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक और रेफरेंस अच्छा दूंगा। हाँ डॉक्टर साहब, अगर आप इजाजत दें ना तो मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी, आप सबके साथ शेयर कर सकते हैं। इनके जी लिए जी, जो हालत है रफा और मैं अभी जर बताता और हूँ, मैं अभी जो बताता हूँ, नसब है, मैं अभी आ रहा ये हूँ, मैंने कॉलम्स बनाए हैं मैं मुज़क्कर और अभी मुअन्नस के ना, जी जी, उनको आवाजों के साथ बड़ा आसान हो जाता है याद करना। मैं अभी उसी पे आ रहा हूँ, मैं अभी उसी पे आ रहा हूँ। मैं सिर्फ थोड़ा सा जी बीच जी में मैं दूसरी बात करने लगा था, लेकिन मैं उसी पे ही आ रहा हूँ, ठीक है। तो जी ये जी देखें, ये हमारे हो गए सेकंड पर्सन, ठीक है। ये जो यू है ना, इंग्लिश में सारों, एक के लिए भी यू है, 2 के लिए भी यू है, 3 के लिए भी यू है, औरत के लिए भी यू है, मर्द के लिए भी यू है, सबके लिए यू है। लेकिन अरबी के अंदर अंता, अंती, अंतुमा, अंतुम और अंतुन्ना, ठीक है। अब रह गए 2 फर्स्ट पर्सन, जैसे जिसको हम हमारे इंग्लिश में ये होता है आई और वी। तो आई के लिए है अना और वी के लिए है नहनु, ठीक है। तो अगर हम इसको एक दफा, ये प्लीज माइक को म्यूट कर ले जी। अब मैं इसको दोबारा से लिख रहा हूं, हुआ, हुमा, हुम, या, हुमा, हुन्ना, अंता, अंती, आई एम सॉरी, अंती, अंतुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, ठीक है। अना, नहनु, ठीक है। तो हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम ये सारे, मैंने आपको बताया कि ये सारे हैं हालत रफा के, ठीक है। और इसके लिए मैं फिर जस्ट रिवीजन के लिए कह रहा हूं, ही, शी, दे, वी, आई और यू, ठीक है। ये जो जैसे अभी पहले, अब अगर हमने इनको हालत रफा, सॉरी, नसब और जर में लेके आना है, तो मैं इनके सामने साथ साथ आपको मैं बताता जाता हूँ, ठीक है। जो हु है ना वो बन जाएगा हा, जो ही है ना वो बन जाएगा हा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हुमा जो है वो हुमा ही रहेगा, ठीक है। और हुम भी हुम ही रहेगा। तो अगर आप इसको अब तक करें तो ये जैसे आप इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, रब्बुहु, ठीक है। तो रब्बुहु का मतलब होता है उसका रब। तो ये हाँ, ये इस तरीके से लिखा जाता है। ये इसको हु भी पढ़ते हैं, ये इसको हुआ पढ़ते हैं, इसको हु पढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हा होगा। तो इसकी अगर मिसाल के तौर पे मैं कहूँ, फीमेल को मैं कहना चाह रहा हूँ, तो मैं रब की एग्जांपल लेके कह रहा हूँ, तो मैं कहूँगा रब्बाहा, ठीक है। इसके लिए इंग्लिश में बोलेंगे हर गॉड या हर रब, ठीक है। ये हर का लफ्ज में आ जाएगा, ये हिज के माने में आ जाएगा, ठीक है। ये अब आ रहे हैं हमारा नसब और जर, हुमा और हुम सेम रहेंगे, ठीक है। तो ये इसको क्या कह देंगे, रब्बू हुमा, उसको क्या कहेंगे, देर रब, ठीक है। और इसके लिए भी रब्बू, हुम, और जो तीसरा आखिरी रह गया हुन्ना, हुन्ना भी सेम है, ठीक है, रब्बू, हुन्ना। तो ये इन तीनों के लिए जो इंग्लिश में लफ्ज है वो है, लेकिन यहां पर क्या है, रब्बू हुमा उन दोनों का रब, रब्बू हुम उन सब का रब, रब्बू हुन्ना उन सब औरतों का रब, ठीक है। तो ये समझ आ गया आपको। ये थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट आ जाता है, रब्बू हु और रब्बू हा, बाकी सेम है। ये रफा नसब जर के अंदर, सॉरी, नसब और जर के अंदर सेम है, ठीक है। समझ आ गया। अच्छा, अब अगला अगला जो ये है थर्ड पर्सन की, ठीक है, थर्ड पर्सन की। अब आगे हैं हमारा सेकंड पर्सन के। तो वहां पर क्या था, अंता, अंती,
अंतुमा और अंतुम और अंतुन्ना। ठीक है, अब हमने इसको नसब जर बनाना है ना, तो यहाँ पर इसके लिए बड़े और सबसे ज्यादा कुरान पाक में ये आपको मिलेंगे सबसे ज्यादा। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, का, ये अंता की जगह लफ्ज है का। इसकी मैं एग्जांपल भी साथ साथ बताता जाता हूँ तो आपके आपको समझ आ जाए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये काफ जो आ रहा है ना, ये योर के लिए आ रहा है, इसका मतलब है योर। इंग्लिश में क्या लफ्ज है, सबके लिए योर है। एक औरत के लिए भी योर है, एक मर्द के लिए भी योर है, दो मर्दों के लिए भी योर है, दो औरतों के लिए भी योर है, और दो से ज्यादा के लिए भी योर है। तो ये योर के मानी में आ रहा है। ठीक है, तो फीमेल अगर होगी तो की। ठीक है, तो इसके लिए अब एग्जांपल आपको मैं दूंगा कि अगर हम किसी मर्द को हमने जवाब देना हो, शुक्रिया करना हो, तो हम कहेंगे जजाकल्ला। तो अगर औरत के लिए हो तो हम कहेंगे जजाकिल्ला। ठीक है, तो ये हो गया की। अच्छा, उसके बाद दो के लिए है तो इसके लिए लफ्ज है कुमा, जजाकुमुल्ला। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से जो मर्द के लिए दो से ज्यादा के लिए है कुम, और यहाँ पे अंतुन्ना था, यहाँ पे है कुन्ना। ठीक है, तो ये सबके लिए इंग्लिश में क्या लफ्ज है, योर। लेकिन हमारे लिए समझने के लिए का, मर्द को हम कहेंगे कि ये इसके लिए आप कहेंगे योर। उसके बाद की, तुम्हारी। ठीक है, योर के लिए लफ्ज आएगा, सॉरी फीमेल के लिए लफ्ज आएगा, जो अंती है वो बन जाएगा की, जो अंतुमा है वो बन जाएगा कुमा, जो अंतुम है वो बन जाएगा कुम। अब आप याद करें, कुरान पाक में आपको बेतहाशा जगहों पे ये लफ्ज लिखा हुआ नजर आएगा। काफ सबसे ज्यादा यूज होता है, कुमा भी आपको नजर आएगा, कुम भी नजर आएगा, कुन्ना भी नजर आएगा। ठीक है, ये हो गया सेकंड पर्सन के लिए। अब रह गया है फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पे क्या था, फर्स्ट पर्सन के लिए अना और नहनु था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे या और नून अलिफ ना। ठीक है, किस तरीके से, अगर मैं इसकी एग्जांपल, मैं रब की मैंने एग्जांपल आपको दी थी यहाँ पे, एक मिनट में इसको भी यहाँ पे मैं आपको बता दूं। ये रब्बुका, रब्बुका, रब्बुकी, रब्बुकुमा, रब्बुकुम, रब्बुकुन्ना। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, रब की एग्जांपल में दूंगा तो ये रब प्लस या बन गया रब्बी। ठीक है, तो आप देखें ये हम कितनी दफा पढ़ते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि रब्बी अगर सिर्फ रब इस तरह लिखा हुआ ना तो ये रब है, और अगर ये रब प्लस या हो गया तो ये रब्बी हो गया है, तो ये हो गया मेरा रब। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा हम लोग पढ़ रहे होते हैं वो रब्बुना, जो कि जब पुकारने के अंदाज में होता है तो या के साथ मिलके उसकी मतलब उसका जेर जबर तब्दील हो जाता है। मैं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन आप याद रखें कि रब्बुना है असल में, लेकिन जब उसको पुकारने के अंदाज में बोलते हैं तो रब्बुना से रब्बना बन जाता है। तो देखें सबसे ज्यादा जो दुआएं हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया, रब्बना ज़लमना अनफुसना, रब्बना, कि देखने कितनी सारी दुआएं हैं जो कुरान पाक में शुरू होती हैं रब्बना से। तो उसका मतलब होता है ये है हमारे के मानी में, ये है माई के माने में, ये आवर के माने में। ठीक है, ये इसको ये मेरी उर्दू में बोलेंगे, और हमारी उर्दू में उसमें बोलेंगे हम, नहनु के लिए नून अलिफ ना और आवर या हमारी। ठीक है, तो ये हमारा या हमारी मतलब जो जिसके लिए भी यूज हो रहा है। अगर औरतें कह रही होंगी तो हमारी हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब बेसिकली ये हमारा, ये रब नून अलिफ ना इसके लिए मानी में आएगा। तो मैं अब इसको दोबारा से समराइज कर रहा हूँ। दोबारा से हम लोगों ने शुरू किया था हुआ से, तो हुआ जो है, हुआ, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना। ठीक है, इसी तरीके से ये हम लोगों ने किया था अंता, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। ठीक है, और अंतुम, ये थे हमारे सेकंड पर्सन के लिए। और उसके बाद था अना और नहनु। इनको जब हम लोगों ने नसब जर में किया था तो इसको हमने हा हु कहा था, इसको हमने हा कहा था, सर यहाँ पे ही रह गया था। ठीक है, ये हा हो गया था। ठीक है, उसके बाद ये हुमा था और ये हुन्ना था, ये सेम थे। ठीक है, और उसके बाद जो है वो इनको जब हमने किया था, एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, जी जी, एक छोटी सी सजेशन,
क्योंकि ये जी बड़े अहम चीजें हैं, ये मैं इसको दोबारा भी करता हूँ। ये हमें मैं 1 मिनट नेक्स्ट दोबारा से उसमें करता हूँ। आप हमें मैं 1 मिनट नहीं दोबारा नहीं, से अब मैं सिर्फ ये सजेस्ट करना चाह रही हूँ, इसके अगर आप कॉलम्स बना लें ना उसी तरह जी से, जी वाहिद, मुसन्ना और जमा, तो नए जो मैं पढ़ने वाले हैं ना उनको बड़ा आसान मैं लगेगा। अभी दोबारा करता हूँ। 1 मिनट रुकिए। हाँ का की कुमा जी, कुन्ना। वाहिद, जमा और मुसन्ना का कॉलम बना लें और फिर मुज़क्कर मुअन्नस का कॉलम बना लें, तो बड़ा इजीली जाए। राइट साइड पे मुज़क्कर मुअन्नस का बना लें, ऊपर वाहिद जमा, वाहिद मुसन्ना जी जमा जी का बना लें। मैं अभी दोबारा करता हूँ। देखिए ये हुआ, हिया, हुमा, हुम और हा, हुमा, हुन्ना। ठीक है, और मैं अभी दोबारा से बनाता हूँ। ये हुआ का मैंने आपको बताया, ये हुआ हो जाएगा ये इस तरह। हिया जो है वो हा हो जाएगा। अंता जो है वो का हो जाएगा। जो अंती है वो की हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे अंतुमना मिस हो गया। देखें यहाँ पे कर लेता हूँ मैं अंतुमना। ठीक है, अंतुमा अंतुम ही रहेगा, अंतुमा ही रहेगा। 1 सेकंड प्लीज। अंतुमा जो है वो कुमा बन जाएगा, अंतुम जो है वो कुम बन जाएगा और ये कुन्ना बन जाएगा। ठीक है, अना जो है वो या हो जाएगा और नहनु जो है वो नून अलिफ ना हो जाएगा। आई एम सॉरी, मैं बीच में फिर मिस कर गया हूँ। ये आपका आइडिया बिल्कुल सही है, मैं इसको दोबारा से करता हूँ। हुआ, हिया, हुमा, हुम, हुन्ना। ठीक है, ये हुआ जो है वो हु हो गया, या जो है वो हा हो गया, हुमा जो है हुमा ही रहा, हुमा जो है वो हुमा ही रहा। ठीक है, हुम भी हुम ही रहा और हुन्ना भी हुन्ना रहा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट था अंता, वो का हो गया। अंती जो है वो की हो गया। अंतुमा जो है वो हुमा हो गया। अंतुम जो है वो कुम हो गया और अंतुन्ना जो है वो कुन्ना हो गया। ठीक है, और अब 2 रह गए, अना, अना और नहनु। ठीक है, जो अना है वो या हो गया और नहनु जो है वो नून अलिफ ना हो गया। आई थिंक ये कुछ बेहतर हो गया। आई एम सॉरी, क्योंकि ये कहाँ चला गया ऊपर। आई एम सॉरी, मैं फिर दोबारा से लिख रहा हूँ, वो उसमें गायब हो गया। हुआ, हुमा, हुम, हुन्ना। अंता, अंती, अंतुम और अंतुन्ना, हुमा, हुम, हुन्ना, अंता, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना और अंतुम, अंतुमा। हुआ जो है वो हा हो गया। हुमा जो है या है वो हा हो गया। हुमा हुमा ही रहा। हुमा हुम भी हुम रहा। न भी न रहा। ठीक है, अंता जो है वो का हो गया। अंती जो है वो की हो गया। अंतुम जो है वो कुम हो गया। अंतुन्ना जो है वो
अन्ना हो गया, अंतुमा जो है वो हुमा हो गया, ठीक है। अना जो है वो या हो गया, और नहनु जो है वो नून अलिफ ना हो गया। आई होप के अब कुछ बेहतर हो गया, ठीक है। तो हुआ जो ये है हमारे ज़मायर, तो ये सबसे ज्यादा कुरान पाक में आते हैं, और एक्चुअली ये नसब जर वाले ज्यादा हैं, नसब जर वाले ज्यादा हैं, ये आपको जुड़े हुए आएंगे। वो आप सूरह बकरा कोई करें, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, ठीक है ना। तो ये आप को थोड़ा इनको आप हजम करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आप अगर ये कर लेंगे तो आपको उसके बाद इंशाल्लाह समझ आने में काफ़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि आज के लिए हम यहाँ पे इक्तफ़ा करेंगे, ठीक है। आप लोगों के शामिल होने का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अगर कोई गलती कोताही हो गया तो मैं उसके लिए माजरत खाऊँ। मेरी आपसे फिर गुजारिश है कि आप लोग प्लीज़ हिम्मत करें, अल्लाह से दुआ मांगें और ये आप सुनना शुरू कर दें, ठीक है। आपको आप आपको एक दुनिया कुरान पाक पढ़ने में आपको एक बिल्कुल डिफरेंट आपको तासुर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह जिंदगी का मजा आना शुरू हो जाएगा। मैं समझती हूँ कि अगर आपने आपने कुरान नहीं समझा तो आपको जिंदगी का मजा ही नहीं लिया आपने एज ए मुस्लिम। जी, क्योंकि बिलीव मी। देखें हम लोग दुनिया के बाकी कामों में जो है वो इतनी एफर्ट करते हैं, ठीक है। और हम वो चीज़ के जो हमारी ज़िंदगी का मैनुअल है उसके लिए हम एफर्ट नहीं करते, ठीक है। और कई दफ़ा जो उसके लिए जो एग्जैक्ट सोर्स होता है वो क्योंकि थोड़ा सा हमें मुश्किल लगता है, तो इसलिए हम वो मुकम्मल नहीं कर पाते, ठीक है। मैं आपको बताऊं, मैंने भी अभी अगर मैं सही मानों में कहूँ तो मैं मुकम्मल नहीं कर सका हूँ, लेकिन मैंने ये सोचा है तो मैंने क्योंकि इससे अभी इतना अभी ना होने के बराबर मैंने किया, उससे ही मुझे बहुत फायदा हुआ और मुझे समझ आना शुरू हो गया। तो जाहिर बात है कि इंसान जैसे जैसे जिंदगी में रेपिटिशन करता है, बार बार बोलता है, बार बार आप देखें, जो मैं कभी तबलीग में गया नहीं हूँ, लेकिन तबलीग में जितना मैं बैठा हूँ लोगों के साथ, जो जब वहाँ हमारे मेडिकल कॉलेज में जब वो मस्जिद में आते थे, मैं कभी भी नहीं गया हूँ आज तक 3 सह रोजा लगाने, लेकिन वो मैं उनको ही कोट करूंगा कि वो एक ही बात बार बार करते हैं, वो एक ही बात उठते बैठते जागते सोते वो बार बार याद कराते हैं, तो वो चीज़ सेकंड नेचर हमारी बन जाती है। तो मैं यही आप लोगों को कहूंगा कि देखें कुरान पाक, जब हम लोग कब्र में जाएंगे ना, तो रोजाना हमारी कब्र हमें आवाज देती है, और वो कब्र जो है वो वहां पर हमारा जो दोस्त है ना, वो हमारा ये कुरान पाक होगा, ठीक है। तो अगर हम इस उससे दोस्ती नहीं करेंगे जहाँ पे हमने खालिदीना फीहा रहना है, हमारी वहाँ की जिंदगी जो है ना, वो खालिदीना को सोच के ना इंसान या तो बहुत शदीद खुशी में पड़ जाएगा या बहुत शदीद गम में पड़ जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें नहीं पता कि हमारा क्या अंजाम होगा, और हमें ये नहीं पता कि हमारी किस गलती से अल्लाह नाराज हो जाए और हमारी किस अच्छाई से अल्लाह खुश हो जाए, हमें नहीं पता हमारा रिजल्ट क्या निकलना है। ये कोई भी बंदा ना तो अपने बारे में कोई दावे से कह सकता है बात, ना किसी दूसरे के बंदे के लिए दावा कर सकता है। तो इसीलिए मैं तो अल्लाह से यही दुआ मांगूंगा, मैंने ग्रुप में भी भेजी थी, अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्का वर्जुकना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिला वर्जुकना इज्तिनाबा, कि अल्लाह जो हक है वो मुझे खोल के दिखा दे, और जो बातिल है मुझे उससे दूर कर दे, ठीक है। ये मतलब इसका मफहूम है इस दुआ का। तो मैं आप सब लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि अपने तौर पे एफर्ट कीजिए, अपने तौर पे कोशिश करें। मैं तो आप लोगों को सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद माशाल्लाह से इसकी कोशिश करेंगे और सोर्स से करें, क्योंकि देखें मैं अथॉरिटी नहीं हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ करे। मैं बहुत सारे लोग मुझे मना कर रहे हैं कि तुम ये ना करो, लेकिन मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के करो, मेरा नियत कोई अपनी तशहीर करना नहीं है, मेरा मकसद कोई दीन के अंदर नई बात निकालना नहीं है। मैं तो इसीलिए सोर्स से आपको मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ को आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैंने ये जो प्लेटफॉर्म बनाया है, तो ये जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये मैंने इसके अंदर सारी चीज़ों को जमा किया है, इसमें अहादीस की सारी किताबों को मैंने जमा किया है, ठीक है। इसके अंदर जो है ये कुरान पाक की तफासिर जो मुझे सॉफ्ट कॉपी में मिली है वो मैंने इसके अंदर ये वाला है तफसीर कलेक्शन। इसके अंदर मैंने जो है मौलाना मौदूदी की तफसीर मुझे मिली है, तफसीर इब्न कसीर इंग्लिश में भी मिली है, उर्दू में भी मिली है, ये मुफ्ती तकी उस्मानी और लामा शबीर उस्मानी का आसान तर्जुमा है, ठीक है। उसके बाद ये अल हुदा वालों का बहुत अच्छा मुझे लगा था, ये मैंने सारा डाउनलोड किया है और ये मैंने इसमें कर दिया। आप इसको एक सोर्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बल्कि यही सोर्स है, मेरी बात तो कोई सोर्स नहीं है, मैं तो आपको सिर्फ एक रास्ता दिखा रहा हूँ।
अल्लाह मुझे माफ़ करे अगर मेरे से कोई गलती कोताही हो, और आप लोगों को मेरा जो बेसिक पैगाम है अल्लाह मेरे मुंह से वो आप लोगों को वो समझा दे, ठीक है ना। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो हज़रत मूसा को जब फ़िरौन के दरबार में जाना था तो अल्लाह ताला ने ये दुआ सिखाई थी कि जो है ना, रब्बि इश्रह ली सदरी, मेरे सीने को खोल दे, व यस्सिर ली अमरी, मेरे लिए इस काम को आसान कर दे, ठीक है। वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, और मेरी ज़बान की गिरह को खोल दे ताकि वो मेरी बात को समझ लें। तो ये मैं भी अल्लाह से यही दुआ मांगूंगा कि अल्लाह मुझे मुझे तौफीक दे कि मैं आप लोगों को सही बात पहुंचाऊं, और अगर मेरे से कोई गलती कोताही हो जाए तो अल्लाह मुझे माफ़ करे। मैं ये यहाँ पे ये मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर ये कुछ चीज़ों को मैं हाईली आपको रिकमेंड करूंगा। इसके अंदर कुरान पाक के अंदर जो बार बार जो अल्फाज होते हैं वो इस्तेमाल वो उन्होंने यहाँ पर रखे हुए, यही मैं आप लोगों को समझा रहा था। हुआ, हुमा, अंता, अंतुम, अना, नहनु, हिया, हुन्ना, अंता। तो आप लोग इन सोर्सेज को इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। आज ये लिंकिंग वर्ड्स हम लोगों ने नहीं कर सके, पॉइंटिंग वर्ड्स, ये हाजा, हाजी, ये इसमें इशारा है, और ये वाले जो अल्लज़ी, अल्लती वाले हैं, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ज़िंदगी बखैर। तो आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सोर्सेज को आप इस्तेमाल कीजिए और आप कुरान पाक को समझने की कोशिश करें। अल्लाह हम लोगों के लिए आसानी करे, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। साकिब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी करेक्शन का। इंशाल्लाह आई होप कि आप फ्रीक्वेंटली हमारे साथ जुड़ें। डॉक्टर फौजिया, अल्लाह आपके वालिद साहब को सेहत दे। मुझे पता है कि आप बहुत दिन से इसलिए शामिल नहीं हो पाई, और बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। और आपने जितना मुझे गाइड किया और जितनी आपकी वो जो है एक पॉजिटिव अप्रोच रही, और जी टेस्ट देखते रहे और एडवाइस करते रहे, जी बहुत ही ज्यादा मुझे एक सपोर्टेड फील अल्लाह हुआ एक कोलीग की अल्लाह तरफ से। अल्लाह मैं आपके लिए जज़ाए आसानी खैर करे। दूं। जी जी, अल्लाह जी आमीन, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। सर जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। आपने जो ये काम जी शुरू किया है, ये अल्लाह ताला आपको जज़ा दे इसकी, और यही चीज़ें हैं जो हमारे नामे अमाल में काम आएंगी इंशाल्लाह। जी तो जी। इसको जारी रखें इंशाल्लाह। मैं भी आके भाई, कोशिश आप एक करूंगा। फेवर करें कि आपने आपने किस सोर्स से मुझे, क्योंकि मैं आपका इंट्रोडक्शन शायद मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, आप मुझे काइंडली एक व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं आपको मैसेज कर दूंगा। मैं आपको बात हुई थी, मैं मक्का में हूँ, नूर हॉस्पिटल में एनेस्थेटिस्ट हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चले, जी जज़ाकल्लाह। अल्लाह आसानी मैं करे, ठीक है। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह खैर। वालेकुम सलाम।